बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो मैंने सियालकोट का जलसा अटेंड किया तो काफ़ी टाइम लग गया वापस पहुँचने में, और मुझे एक्चुअली उस्मान डार ने कहा था कि वो ये चाहते हैं कि मैं उसकी कवरेज के लिए आऊँ और देखूँ कि सियालकोट कैसे रिस्पॉन्ड करता है इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ और किस तरह इमरान ख़ान साहब को वेलकम करता है सियालकोट। ये बात उन्होंने 2 दिन पहले कही थी और मैंने उनसे कहा था जी मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा, लेकिन जो कुछ भी सारा दिन हमने कल देखा सियालकोट में होता रहा, जैसे इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, इन लोगों का जलसागाह तबाह कर दी गई, और फिर 3 घंटों के अंदर इन्होंने एक नई जगह के ऊपर जलसा शुरू किया जिसके बारे में कोई किसी बैनर पे नहीं लिखा था, किसी पोस्टर पे नहीं लिखा था, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए लोगों को बताया गया कि फ़लाँ जगह पे है, तो आप वहाँ पे जलसागाह में पहुँचे। किसी ने टीवी चैनल से देखा तो 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरीके से एक जलसा किया गया है। ये तारीखी बात है। मैं आपको बताता हूँ मैंने वहाँ क्या देखा। एक तो जलसागाह के मनाज़र तो आपने देख लिए हैं, ये कुछ मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से भी बनाए हैं, ये भी आप मेरे अकुब में देख लें। आप इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि बीच में किसी और आदमी के खड़े होने की जगह नहीं है, इतना फंस कर लोग खड़े हुए हैं, और बहुत बड़ा मैदान है जो पूरा भर चुका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कई गुना बड़ा मैदान भरना चाहती थी, लेकिन वो मैदान उनको नहीं दिया गया। पूरी कहानी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई है, वो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि साजिश कैसे बनाई गई और एक्चुअली उस साजिश में करना क्या चाह रहे थे। इसको एक मजहबी रंग देना चाह रहे थे, लेकिन चले उस व्लॉग को आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लोगों की तादाद के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं कैंट वाले रास्ते से गया था, क्योंकि मकामी सहाफ़ी कुछ मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा कि मुझे रस्तों की समझ नहीं आ रही और कुछ रास्ते सुना है बंद है, तो उन्होंने कहा जी हम आपको ले जाएंगे, तो कैंट वाले रास्ते से आ जाएं आप। तो वहाँ हमारे दोस्त हैं गुलजार साहब, और वो हमें मिले, एक और दोस्त हैं, उनके साथ फिर हम गए। कुछ मेरे साथ सिक्योरिटी के लोग थे और कुछ मेरा एक भाई भी मेरे साथ था, उसको भी आजकल घर में भी फिक्र है क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ इधर उधर, और दूसरा कुछ सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, कभी खबरें आती हैं गिरफ़्तार करेंगे, कभी ये कभी वो, तो परवाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसने कहा मैं साथ चलता हूँ, मैंने कहा चलो साथ चलो। तो मेरा भाई भी साथ था एक, तो हम कुछ 10-12 लोग थे जो देखने के लिए गए कि सिचुएशन है क्या। तो गाड़ियां हमने अपनी दूर पीछे खड़ी कर दी। ख्वाजा आसिफ का घर क्रॉस करें तो थोड़ा आगे जाके एक फ़ौज का नाका आता है, उसी रोड के ऊपर जो कैंट में दाखिले वाला नाका है, उस नाके से लेकर फैक्ट्री का दरवाज़ा लगभग कोई 1.5 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल में, इतना ही फासला होगा। तो वहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी और ये कहा कि यहाँ पे गाड़ियाँ रोक ले, यहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे, क्योंकि आगे सारा हुजूम था लोगों का जो उस तरफ को चल रहा था। तो गाड़ी ले जाते तो वापस नहीं आ सकते थे। ये वहाँ हमें आइडिया ड्राइवर ने दिया, उन्होंने कहा जी अगर गाड़ी ले जाएंगे तो गाड़ी आपकी 3-4 घंटे वापस नहीं आ सकेगी, तो गाड़ियाँ आप यहीं लगा लें यहाँ से पैदल। फिर हम लोग पैदल उतर के गए। ये तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था गालिबन, और हमें इसको अबूर करने में, सिर्फ फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुंचने में हमें 1 घंटा और 20 मिनट लगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी खलकत थी जो सारी उस तरफ को जाना चाह रही थी। लोगों को आइडेंटिफाई भी नहीं था कि ये वाला दरवाज़ा है उस ग्राउंड का जिसके अंदर जाना है फैक्ट्री का। आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, लोगों को नहीं पता था। कई लोग उसको क्रॉस कर जाते थे हल्ले के अंदर, यानी लोग ऐसे चल रहे थे कि एक हल्ले में चलते थे, यानी एक हुजूम है, वो एक उसकी वेव आती थी, एक लहर आती थी, उसके अंदर ही लोग मूव करते थे तो करते थे, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। बड़ा जोर लगा के, बड़ी कोशिश करके, फिर लोग थोड़ा पहचान लेते हैं, मेहरबानी करते हैं, वो रास्ता बना कर देते रहे, और कुछ ना कुछ करके हम लोगों से ज़्यादा तेज़ चल रहे थे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग हमें रास्ता भी दे रहे थे, बना भी रहे थे। कुछ थोड़ा सिक्योरिटी वाले वो जोर लगा रहे थे, कुछ मेरा भाई कोशिश कर रहा था, मैं भी कर रहा था, तो हम लोग कोशिश करके ज़्यादा तेज़ जा रहे थे। और क्योंकि मकामी सहाफ़ी मेरे साथ थे तो वो मुझे बता भी रहे थे कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता है, बस आप इस तरफ पहुँचे हैं किसी तरह। तो इतने बड़े हुजूम में मैंने ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं किया। मुझे 1 घंटा और 20 मिनट पूरे लगे वहाँ उस जगह पे पहुँचने में, और दरवाजे के पास पहुँचने के बाद फैक्ट्री के जब अंदर हम दाखिल हुए तो हमें लगा कि काम हो गया है, लेकिन वहाँ से लेकर स्टेज तक पहुँचने में हमें दोबारा 20 मिनट लगे। हालांकि हमने वो रास्ता इख्तियार किया जहाँ पे रश बहुत कम था, और क्योंकि मैंने इनसे रब्ता किया था तो इनकी पार्टी का एक आदमी वहाँ पे दरवाजे पे था जो हमें पीटीआई वाला वहाँ तक लेकर गया।
तो वहाँ जाते जाते 20 मिनट लग गए हमें स्टेज पे पहुँचते पहुँचते। वहाँ जाकर जब हमने देखा तो सामने वो मनाजिर तो आपने देखे हैं, या फिर देख लें कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली ये बताऊं कि जितने लोग अंदर मौजूद थे ये बहुत बड़ी तादाद थी। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई शक नहीं हमें हुआ, बल्कि मैंने बाद में जो मेरे साथ साथी थे उनसे भी पूछा कि आपके ख्याल में कितने लोग हैं बाहर और कितने अंदर हैं। तो हमारा कंसेंसस ये था कि 10 गुना लोग जलसागाह से बाहर थे। यानी मैंने इंसानों की खलकत की इतनी बड़ी मूवमेंट इस तरह एक डबल रोड के ऊपर, यानी ये डबल रोड था, बहुत बड़ा रोड था, इसके ऊपर इस तरह खलकत को किसी तरफ मूव करते हुए जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कोई बस नहीं देखी जिसमें लोगों को भर कर लाया गया हो, वैगनें नहीं देखी जिनके अंदर लोगों को भर कर लाया गया हो। लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, जहां जिसको जगह मिली उसने खड़ी की और वो पहुंचा जलसागाह के अंदर। मोटरसाइकिलें तो लोगों ने ऐसे फेंकी हुई थी जैसे लावारिस हैं, परवाह ही नहीं किसी को। वहां पे छोड़ी मोटरसाइकिल, जो लॉक था लगाया नहीं था, सीधा गए जलसेगाह के अंदर। इस तरीके से लोगों ने जलसे को अटेंड किया है, इस जोश और जज्बे के साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आधे से ज़्यादा काम हमजा शहबाज और मरियम नवाज की इस गलती ने कर दिया है। अब आज इमरान खान साहब ने जलसागाह में क्या कहा। एक तो जलसा बहुत बड़ा था, ह्यूज था, शायद ये सियालकोट की तारीख में इस तरह की लोगों की मूवमेंट और ऐसा चार्ज इन्वायरमेंट शायद पहले ना आया हो। इमरान खान साहब ने तो यहाँ स्टेडियम में भी जलसा किया है, बहुत बड़े जलसे, रिकॉर्ड जलसे इमरान खान के ही हैं इस शहर के अंदर। लेकिन इसके बावजूद ये जो जलसा था और जलसेगाह के बाहर जिस तरह लोग थे और जो आना चाह रहे थे, जिनको जगह नहीं मिल रही थी, दरवाजे तक पैक हो गए थे, उनको अगर सबको मिला ले तो ये सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा एक हुजूम था जो इमरान खान को सुनने के लिए जाना चाहता था। ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि 2 दिन पुराने इंतजाम सारे तबाह कर दिए थे। ना उनका साउंड सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा था, ना उनका लाइटिंग प्रॉपर काम कर रही थी, ना उनको स्टेज प्रॉपर बनाने का मौका मिला। लिहाजा जैसे तैसे करके उन्होंने 3 घंटे के अंदर ये रिकॉर्ड जलसा कर दिया और सियालकोट वालों ने इमरान खान पे मुकम्मल भरोसे का इजहार किया है, इजहार यकजहती किया है। और सियालकोट भी इमरान खान को गिफ्ट कर दिया आज हमजा शहबाज ने, अपनी गलती से और अपनी नफरत से मरियम नवाज ने सियालकोट भी दे दिया इमरान खान को। यहाँ एक नॉर्मल जलसा होने देते, जलसा था चला जाता, कल फैसलाबाद चले जाते, लेकिन एक मोमेंटम बना दिया और सियालकोट का जलसा अब लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये जो कुछ वहां पे हो गया है, लोग खासे गुस्से में थे और चार्ज थे। लेकिन मैंने देखा कि पुलिस वाले अगर कहीं पे 2-4 करके पुलिस वाले खड़े हैं किनारों के ऊपर, दुकानों के साथ लगकर या दरवाज़ों के साथ लगकर, तो किसी पुलिस वाले से मैंने किसी को बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। लेकिन जहाँ भी पुलिस वाले होते थे वहाँ पे मैंने देखा सियालकोट के नौजवान ये नारा लगाते थे, और एक ही नारा था जो ज़्यादा लोग लगा रहे थे कि गली गली में शोर है, मरियम के पापा चोर हैं। ये नारा बार बार वो लगा रहे थे। अनफॉर्चुनेट है लेकिन यही नारा लग रहा था। ख्वाजा आसिफ के घर के बाहर पुलिस बैठी हुई थी, वहाँ पे भी पुलिस को देखकर नौजवान यही नारे लगा रहे थे कि गली गली में शोर है, मरियम के पापा चोर हैं। अब ये नारा वहाँ पे लग रहा था बार बार और जलसागाह तक यही चल रहा था। तो पुलिस के करीब सिर्फ इतना ही रद्द-ए-अमल था, लोग कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। पुलिस ने सुबह बेशक ज़्यादती की हो, लेकिन लोगों ने पुलिस को रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं किया क्योंकि क्राउड जो है वो बड़ा पीसफुल था। अब आ जाए, इमरान खान साहब ने कहा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बातें वही हैं जो उन्होंने पहले भी की हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नून लीग ने जो हरकत की है आज सियालकोट में, नवाज शरीफ जितने बड़े तुम बुज़दिल हो उतनी ही बड़ी तुम्हारी पार्टी भी बुज़दिल है। हमने एक दफ़ा भी इनके जलसे या इनके लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश नहीं की। हर 3 महीने के बाद ये हुकूमत गिराने आते थे और तुम्हारे साथ मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी भी था और मौलाना फजल रहमान भी था, डीजल के परमिट बेचने वाला। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगा। हालांकि इमरान खान साहब के लिए एक स्पेशल रास्ता बनाया गया था उस तरफ से, उनको 1 घंटा लगा क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। इस तरफ काफले आ रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने साजिश के तहत बड़े ग्राउंड में जलसा करने से रोक दिया है। आज तक कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका। ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। तहरीक आज़ादी के बाद ये दूसरी आज़ादी के लिए तैयार है। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इस कौम को कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और इस्लामाबाद पहुंचकर पुरअमन रहेंगे।
लेकिन जो हरकत आज की है, अगर यही हरकत करोगे तो इंतशार फैलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पाकिस्तान में कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली दफा उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। इस साजिश का मुझे पहले से पता था और चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म भी हो चुका है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और उस वीडियो को एक महफूज जगह पर रख दिया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये वीडियो सामने आ जाएगी और इस वीडियो में पिछली गर्मियों से जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और जो इस साजिश में मुलव्वस हैं, इसमें एक एक का नाम मैंने लिया है। उन्होंने सोचा कि इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है, इसको हटाना चाहिए, मुझे मारने की एक साजिश है और इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं इस तहरीक को सियासत नहीं बल्कि जहाद समझता हूं और अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था, बाहर बैठकर कौन इस साजिश का किरदार था और मेरे मुल्क में बैठकर किस किस ने साजिश की है। मैंने सबके नाम लिए हैं, उन सबके नाम लिए हैं जिन्होंने ये मनसूबाबंदी की। एक एक का नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है कि उन्होंने कैसे पूरी मनसूबाबंदी करके बैरून मुल्क साजिश की, जिसमें इस मुल्क का करप्ट टोला मिलकर और कौन कौन मजीद इनके साथ है। यानी इमरान खान साहब को सबका पता है। और उन्होंने ये जो बात की, ये एक नई बात थी। बाकी बातें वही हैं जो इमरान खान साहब पहले भी करते रहे हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद आने के लिए दोबारा सियालकोट के लोगों को भी दावत दी और ये कहा कि अगर आपने आज आज़ादी की लड़ाई ना लड़ी तो आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। मैं 20 तारीख के बाद कॉल दूंगा, सबको इस्लामाबाद पहुंचना है, गर्मी की फिक्र मत करें। वैसे इस बारे में इमरान खान साहब ने हमें कहा था कि जो तबका मेरे साथ खड़ा है उनको वो बहुत सख्त जान है, उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होगी और मैं भी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, आपको भी देनी पड़ेगी। नौजवानों से ख़ास तौर पर कह रहा हूँ कि तैयारी करें। उन्होंने 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, पेट्रोल इंटरनेट बंद कर देना है, इसलिए इससे पहले तैयारी कर लें। आपके पास पेट्रोल भी होना चाहिए, सामान भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होनी चाहिए ताकि आप पहुँचें। और अदलिया को फिर इमरान खान साहब ने वही वाला मामला कि इंतहाई मैं आजिज़ी के साथ अदलिया से पूछना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा किया एतवार को आपने आज खुद नोटिस ले लिया। आपको इमरान खान से कोई बड़ा ख़तरा होगा, 12 बजे अदालतें खोल दी। चले ठीक है, मैं बहुत ख़तरनाक और मुल्क से कोई बड़ी गद्दारी करने जा रहा था कि रात के 12 बजे अदालतें खोल दी। शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमजा शहबाज और मफरूर बेटा सलमान शहबाज पर FIA के 24 अरब रुपए के केसेस हैं। वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर इमरान खान साहब ने डॉक्टर रिजवान का जिक्र किया, फिर ये बताया कि किस तरह इस वक्त मुल्क की मईशत गिर रही है और किस तरीके से आपको इस्लामाबाद पहुंचना है, जितनी रुकावटें हैं उनको दूर करें। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से मैंने बाकायदा कुछ लिखा है और वो चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूं। और लिखा इसलिए है कि कोई लफ्ज़ आगे पीछे ना हो जाएं। आर्मी चीफ साहब से मुखातिब होकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ एक मान है और एक दरख्वास्त है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आप ही का एक इदारा है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी जिसकी तरफ देख सकते हैं। इमरान खान ने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है इसमें बहुत सारे नाम मौजूद हैं। कुछ नामों के बारे में मैं भी जानता हूं। मेरी दुआ है कि हमारी कौम को ये वीडियो कभी भी ना देखनी पड़े। यानी मुझे नफरत होगी इस वीडियो को देखने से। मैं नहीं चाहूँगा कि ये वीडियो देखनी पड़े, कभी इसकी ज़रूरत ही ना पड़े देखने की, क्योंकि वो वीडियो हमें ऐसे बड़े नुकसान के बाद देखनी पड़ेगी जिसका बोझ हम सब मिलकर भी नहीं उठा सकेंगे। माजी में भी यहाँ पर ऐसी शहादतें या कत्ल हुए हैं, मगर याद रखिए कि इमरान खान का फॉलोअर जो है वो पाकिस्तान के 60% से ज़्यादा नौजवान हैं। इसका नतीजा इंतहाई खौफनाक निकल सकता है। जिन लोगों के इमरान खान ने किरदारों को बेनकाब किया है उनका तो जीना इस मुल्क में हराम हो जाएगा अगर लोगों को ये वीडियो देखनी पड़ी तो, और पाक सरजमीन उनके लिए तंग हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक सूबे का लीडर नहीं है। इमरान खान
या वो मामला नहीं है कि एक क्लास सिर्फ उनको पसंद करती है। वो पूरे पाकिस्तान का एक रिएक्शन आएगा, पूरे पाकिस्तान का लीडर है। इस हुकूमत से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। जिन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज करके मरियम नवाज जो कि एक मुजरिमा है, उन्हें स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी है, फौज की, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी है, इनसे किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इस वक्त आर्मी चीफ साहब जानते हैं और सबसे बेहतर जानते हैं कि मुल्क के अंदर और बाहर कई ग्रुप्स और ताकतें इमरान खान की जान लेने के दर पे हैं, उनकी जान की दुश्मन है। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस अहम तरीन सिक्योरिटी के मसले को हल करें और यकीनी बनाएं कि इमरान खान को एक खरोच तक ना आए। माजी में आप इमरान खान से मुलाकातों में मशवरे भी करते रहे हैं और उनसे कुछ बातें मनवाते भी रहे हैं और कुछ बातें उनकी मानते भी रहे हैं। लिहाजा अब इस हुकूमत को कैसे डील करना है ये आर्मी चीफ खुद बेहतर जानते हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी को कैसे वापस लाना है और उन्हें कैसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये मुल्क तो हमेशा सलामत रहेगा, मगर इस मुल्क के ऊपर जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उनकी खैर नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आर्मी चीफ याद रखें कि इमरान खान तब तक बाहर निकलते रहेंगे जब तक उन्हें इलेक्शन नहीं मिल जाता, और ये सब जानते हैं कि वो आदमी हार नहीं मानता, क्योंकि इमरान खान इसको एक बैरूनी साजिश करार दे चुके हैं। तो उन्होंने अपने लिए भी वापसी के दरवाजे बंद कर लिए हैं और अब उनके पास एहतजाज और दबाव बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो जितनी जल्दी आप इलेक्शन करवाएंगे उतनी जल्दी इमरान खान की तहरीक ख़त्म हो जाएगी और उनकी जान का ख़तरा भी जो है वो कम हो जाएगा। लिहाजा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, ताकतवर हल्के कब तक पाकिस्तान में इलेक्शन करवा पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।